सावधान। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते वही अरहंतादि महान। कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। हाँ, आज अपन ज्ञाता का स्वरूप पर चर्चा करेंगे। पहले इसमें से थोड़ा सा ये पूरा पढ़ के फिर बताता हूँ। इस प्रकार अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं, तथा वे अरहंतादिक ही परम मंगल हैं। उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंग अर्थात सुख, उसे लाती अर्थात देता है। अर्थात मम अर्थात पाप, उसे गालयति अर्थात गाले दूर करे, उसका नाम मंगल है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसीलिए उनके परम मंगलपना संभव है। ठीक है। अरहंतादिक के मंगलपना संभव क्यों है? क्योंकि उनसे वास्तव में जो उनका स्वरूप समझता है और उनका स्वरूप समझकर उनके प्रति जो भक्ति है, पूजा है, स्तवन आदि है, तो उसको पारलौकिक मार्ग की भी और संसार में भी किसी भी प्रकार का कष्ट आदि नहीं होते। इसलिए दोनों प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि स्वयं हो जाती है, इसलिए वो परम मंगल है। कल एक प्रश्न करके आप लोगों से छोड़ा था कि साहब ये ज्ञाता दृष्टा रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये स्वरूप लोगों को समझ में तो आता है लेकिन प्रयोग में नहीं समझ पाते। और प्रयोग में जब वो जाते हैं तो वो ज्ञाता दृष्टा का अर्थ ही ऐसा समझ लेते हैं कि ज्ञाता दृष्टा का अर्थ है कि जहाँ राग देश के परिणाम उत्पन्न ना हो, जहाँ किसी भी प्रकार के सांसारिक विकल्प उत्पन्न ना हो, एकदम बस ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना। ज्ञाता दृष्टा माने जानना देखना होता है, लेकिन निचली भूमिका में जो ज्ञाता दृष्टा है, देखो दो तरह से बात समझना चाहिए। आत्मा के अंदर 3 गुणों की मुख्यता से बात चलती है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ख्याल में है ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या संसार मार्ग। अब ये 3 गुण हैं, तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके श्रद्धा भी मिथ्यात्व है, ज्ञान भी मिथ्यात्व है और चारित्र भी मिथ्यात्व है। और सबसे पहले अगर सुधार होगा तो वो श्रद्धा में होगा, माने सबसे पहले सम्यक दर्शन होगा। ख्याल में आया? तो सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन की जो चर्चा है वो निचली भूमिका में चलती है। तो ये जो चर्चा आती है ज्ञाता रहो ज्ञाता रहो, इसका मर्म है ये है कि ज्ञाता रहने का मतलब क्या है। ज्ञाता रहने का मतलब ये है कि तुम्हारी श्रद्धा में जो जानने देखने वाला ज्ञाता स्वभाव है, ये मैं हूँ, ये मेरी सत्ता है, ये मेरा स्वरूप है, इसके अलावा और मैं कुछ और नहीं हूँ। ये राग देश के जो परिणाम चल रहे हैं ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो क्रिया हो रही है जड़ की, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। मैं तो मात्र ये जो जानने देखने वाला भाव है, ये मेरी सत्ता है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वरूप है। ऐसी श्रद्धा का नाम क्या कहा मैंने?
राग देश के परिणाम उत्पन्न नहीं होना वो चारित्र्य की बात है। अभी तो ऐसी श्रद्धा हो जाए कि मैं जानने देखने वाला हूँ, उस जानने देखने वाले में अपनापन हो जाए, इसका नाम है ज्ञाता दृष्टा रहना। ख्याल में आया? फिर इसमें लोगों के मन में प्रश्न होता है कि साहब आप कह देते हो ज्ञाता दृष्टा रहो, लेकिन हम घर गृहस्थी के काम करते हैं, वहाँ ज्ञाता दृष्टा कैसे रहा जाए? अगर घर गृहस्थी के विकल्प तो कार्य तो करने पड़ेंगे। ये मान्यता झूठी है कि हमें विकल्प करने पड़ेंगे। आपको विकल्प करने नहीं पड़ते। जैसा काम होना होता है, जैसे काम होने की योग्यता होती है, वैसे विकल्प आए बिना रहते नहीं। हाँ, स्वयं बात है। जैसे इसको समझना चाहिए। जैसे बाहर में कोई काम होता है तो निमित्त जब मिलना है तो कार्य होना है तो निमित्त अपने आप मिल जाएगा। निमित्त कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता आपको, निमित्त मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? अपन के सामने हजारों उदाहरण हैं। वर्तमान युग में महावीर भगवान का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। उस जंगल में जहाँ वो शेर हिरण को खा रहा है, ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर 1 मिनट पहले का चित्र देखोगे तुम, जब वो हिरण पे हमला कर रहा होगा, तो कौन कहेगा कि अभी 2 मिनट बाद ये सम्यक दृष्टि हो जाएगा? है? अगर वो चित्र आपको दिखाया जाए तो आप मानोगे? और आप ये भी सोचोगे कि इस जंगल में से कौन आएगा समझाने के लिए? है? कौन आएगा शेर को समझाने? वो कौन दिख रहा है यहाँ पे? दूर दूर तक तो कोई मुनिराज नहीं है। लेकिन जैसे ही योग्यता जगी, काल लब्धि पकी, तो देखो स्वयं ये भी निमित्त आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, खड़ा हो गया निमित्त, और निमित्त आया, कार्य होना था, बात हो गई। ऐसे ही हमें ये जो लोक में ये चिंता सताती है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अरे भैया, व्यापार करना है तो व्यापार के बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? अगर भोजन बनाना है तो भोजन बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? बस ये मान्यता हमारा कर्तृत्व नहीं हटने देती। इससे हम ज्ञाता दृष्टा के स्वरूप को नहीं समझ पाते। देखो भाई, जब तुम गृहस्थ जीवन में हो और तुम्हारे गृहस्थ जीवन में बाल बच्चे हैं, भोजन भी बनेगा, व्यापार भी होगा, रिश्तेदार भी होंगे, समाज भी होगा, तो आप ये मत सोचो कि साहब ये सब करना पड़ेगा। करना नहीं पड़ेगा। जब गृहस्थ भूमिका में हो तो ऐसे विकल्प आए बिना रहेंगे ही नहीं, ये तो आएंगे ही आएंगे। जैसे सम्यक दृष्टि जीव को, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को, मुनिराजों को स्वयं भी अपनी भूमिका के अनुसार वैसे विकल्प, उस भूमिका में जैसा आचरण, तो वे विकल्प आए बिना, मुनिराज को 28 मूल गुणों के पालन करने का भाव आए बिना नहीं रहता। पंचम गुण स्थानवर्ती को प्रथमा आदि लेने के भाव आए बिना नहीं रहते। चौथे गुण स्थान वाले को सप्त व्यसन आदि का त्याग करने के भाव आए बिना नहीं रहते। देवशास्त्र गुरु की भक्ति आए बिना। तो जैसे वहाँ हमें समझ में आता है, ऐसे ही गृहस्थ जीवन में भी हमारा जो वर्तमान का जीवन है, उसमें जो जो कार्य जैसे जैसे होने हैं, वो वैसे वैसे विकल्प आपको आते हैं। आप उन विकल्पों के कर्ता नहीं हो, तो आप ज्ञाता दृष्टा तभी रह सकते हो जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये विकल्पों का भार भी मेरे ऊपर। बहुत सारे लोग ये तो समझ लेते हैं कि साहब हमें ये तो समझ में आ गया कि रोटी बनाने के कर्ता, व्यापार करने के कर्ता हम नहीं। ये बात तो मैं समझ में आ गई। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। लेकिन आप एक बात बताओ, ये परिणाम तो हम ही करते हैं ना, ये विकल्प तो। और हम एक बात है, रोटी बनाने के विकल्प करें ही नहीं तो रोटी बन जाएगी?
ऐसा अपने मन में चलता है। व्यापार नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो आप कैसी बातें करते हो? आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अब देखो गजब गजब की बात है, मान के चलो ये बहुत समझने जैसी बात है। निमित्त की एक परिभाषा तो मैं आपको समझा चुका। निमित्त की एक और परिभाषा है, जो कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल हो। क्या है? हाँ, ये गजब की परिभाषा है। विपरीत नहीं होता निमित्त, समझ में आए ना? अनुकूल हो। किसी को ट्रक के नीचे मरना है, उदाहरण है, तो ट्रक वाला वैसे तो 40 की स्पीड पे चलाता था, आज कितने की स्पीड पे चला रहा है? 60 की। तो अनुकूल हो गया ना? क्या अनुकूल समझ गए? माने जैसा कार्य होना है निमित्त ही बिल्कुल वैसा ही खड़ा होता है। ख्याल में आए ना? गजब गजब की बात है। तो अब अपन को समझना क्या है कि जैसे तुम्हें करोड़पति बनना है, तुम्हारा ऐसा उदय है, ख्याल में है ना? तो तुम्हें अपने आप ही वैसे ही विकल्प आएंगे जैसे विकल्पों में करोड़पति बनने की अनुकूलता हो। उस समय तुम्हें मुनि बनने के भाव नहीं आएंगे, ख्याल में है ना? उस समय त्याग व्रत के भाव, और मान के चलो तुम्हारा उदय करोड़पति नहीं बनने का है, ख्याल में है ना? तो तुम्हें भाव भी ऐसे आएंगे, संसार असार है, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं करना। अब तुम क्या करते हो कि जब ऐसे विकल्प आते हैं कि कुछ नहीं करना, सब छोड़ने योग्य है, मैं तो अब अपने को मर्यादित कर रहा हूँ, तो हम उसके कर्ता बन जाते हैं। अब जबकि मज़ेदार बात यह है कि हम उसके कर्ता नहीं हैं। कैसा हम उसके कर्ता बने तो क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? उसके कर्ता तुम बनोगे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम आएगी कि वो भाव कल नहीं रहेगा तो क्या करोगे? आज तो आ रहे वो भाव, अब कल नहीं आ रहे तो क्या करोगे? फिर तुम आकुलित होगे, फिर परेशान होगे। देखो, वस्तु स्वरूप गहराई से समझना सीखो। सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, कोई अलग से बात कोई नहीं बता रहा है, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये मैं कई दफ़े कहता हूँ, एक मुनिराज 11वें गुणस्थान से गिरकर पहले गुणस्थान में जाते हैं। कौन सा गुणस्थान जैन साहब? 11वां गुणस्थान माने अरुण जी है। 11वां गुणस्थान माने क्या? सोचा कभी 11वां गुणस्थान माने क्या? 11वां गुणस्थान माने पूर्ण वीतरागी, राग का अंश भी नहीं है, अंश। 11वें गुणस्थान वाले में और 12वें गुणस्थान वाले में उपसम और क्षय का अंतर है, वरना कोई अंतर ही नहीं है परिणामों में और स्थिति में। ऐसी 11वें गुणस्थान की दशा को प्राप्त करना और फिर 11वें गुणस्थान से गिर के मिथ्यात्व में आ जाना और शांति से बैठे रहना और फिर पुरुषार्थ करना, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी है। तुम 12वीं क्लास 11वीं क्लास पास होके फेल हो जाओ और सीधा नाम तुम्हारा पहली क्लास में लिखा दिया जाए, जाओगे स्कूल? अरे आज तक कोई बच्चा 9th 10th में फेल हो जाए और ऐसा सिस्टम हो कि फेल हुए तो कहाँ जाना पड़ेगा? पहली में। बोलो हम में से तुम में से कौन जाएगा? हम तुरंत स्कूल छोड़ देंगे। छोड़ दोगे कि नहीं? अरे बहुत सारे बच्चे तो अगर 9th में फेल हो गए और 9th में ही पढ़ने की बात आई तो वो कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे साथ वाले आगे क्लास में चले गए और जो पीछे वाले हमारे साथ बैठेंगे तो घनघोर बेइज्जती है हम स्कूल ही नहीं जाएंगे।
देखो मुनिराज, देखो वस्तु स्वरूप 11वें गुण स्थान में पहुंच के परम वीतरागता का स्वाद लेकर मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गए, लेकिन ना तो घबराते हैं, ना भागते हैं, ना दीक्षा छोड़ते हैं, शांति से बैठ के फिर वस्तु स्वरूप का विचार करते। क्या करते हैं? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, बताओ वहां उन मुनिराज की क्या गलती है? 11वें गुण स्थान तक पहुंचना, पूर्ण वीतरागी हो जाना, तो जब पूर्ण वीतरागी हो गए तो अब गलती क्या है? कहते हैं कि सब कर्मोदय की विचित्रता है, निमित्त की तरफ से, और उपादान की तरफ से तो कुछ उत्तर ही नहीं है कि सब उपादान की योग्यता ही ऐसी समझो और कुछ नहीं, कहाँ गलती कहीं कुछ नहीं है। फिर भी देखो वे मुनिराज ना तो अंतरंग से भयभीत होते हैं कि सब क्या है, ना उनको वस्तु स्वरूप में ये लगता है कि सब ये क्या है, काय बेकार है, सब कुछ नहीं, वे केवल ज्ञान ले लिया, हमारे साथ चले थे हैं और उनको मिल गया है, और उनसे ज़्यादा तब मैंने किया, ख्याल में है कि नहीं आया, और मैं वापस यहाँ आ गया। ये तो घनघोर अन्याय है, ये सरकार ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचते। कोई बात, ये कहलाती है पर्यायगत योग्यता पे भरोसा, ये कहलाता है उपादान पे भरोसा। हम लोग तो क्या हालत है हमारी, जरा सा कुछ, अरे इतना दिन से पढ़ रहे हैं, हमें तो कुछ याद ही नहीं होता, इतने दिन से लगे मैं तो कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि कुछ नहीं लगे, तुम कुछ नहीं कर रहे, जीरो बैलेंस खाते। और इसमें भी सिद्ध बनने की तैयारी चल रही है, और ये चल रहा है, बढ़िया बढ़िया भजन चल रहे हैं आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा है। अरे भाई, अपने स्वरूप को जाने बिना सिद्धों की महिमा कैसे करोगे? ख्याल में है कि नहीं? कैसे जानोगे कि सिद्ध भगवान क्या है? तो मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गए और फिर पुरुषार्थ करते, देखो फिर चढ़ते हैं श्रेणी, गजब गजब की बात है। तो देखो, ये निर्णय करो, समझो वस्तु का स्वरूप कि भाई ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब श्रद्धान की अपेक्षा यहाँ चलती है बात। तो श्रद्धान में ये जो विकल्पने हैं कि साहब काम तो करना ही पड़ेगा, काम करना नहीं पड़ेगा, काम जैसा होना होगा वैसे विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। आप विकल्पों के कर्ता राजा सैनिक को नरक गति का बंद हो गया, समो शरण में बैठते थे, महावीर से प्रश्न पे प्रश्न पूछते थे। ख्याल में आया कि नहीं आया? बताओ बलसेन जी, महावीर भगवान से प्रश्न पूछने का अवसर, कंटिन्यू समो शरण में बैठे वाले व्यक्ति इतने सारे प्रश्न पूछे और कोई कहे क्या महावीर ही कह रहे हैं इनको नरक जाना है। ख्याल में कैसा लगे कि मैं इतना सब कुछ, इतना बढ़िया। और सुनो कमाल, दीक्षा लेने के भाव नहीं आते। क्या कहते राजा सैनिक? क्यों नहीं आते? तो बोले नरक जाना। चलो, तो इतनी बात जिस आदमी को पता चल गई, दीक्षा लेने के भाव नहीं, ये भी समझ में आ गया, तो कम से कम आत्महत्या तो नहीं करनी चाहिए। इतना तो विवेक रहना चाहिए कि राजा सैनिक को ये नहीं पता था क्या आत्मा जर अमर है और कौन किसको मारेगा, और काय का बेटा आ रहा है तो क्या करेगा? मार देगा, कुल्हाड़ी मार दे, मैं क्यों मरूं? हैं? लेकिन कैसा भाव आया, कैसा भाव आया कि उसके हाथों से, दुष्ट के हाथों से कहानी है, समझी कि नहीं समझी? और आत्म इससे क्या सिद्ध होता है? ये आप लोगों को कहानियाँ क्यों सुनाई जाती है? आपको पता ही नहीं चलता क्यों सुनाई जाती है। अब मुझे तो कभी समझ में नहीं आता,
हमने कहानियों के भी मर्म निकालना नहीं सीखी कि कहानी कहती क्या है, इस कहानी के पीछे क्या कहना चाहते, ये क्या बताना चाहते कि इनने आत्महत्या कर ली। क्या तुमसे आत्महत्या करवाने के लिए कह रहे? इस कहानी से क्या प्रेरणा लेते हो आप बताओ, प्रश्न करो। है अंजन चोर निरंजन हो गए, ये अंजन चोर को निरंजन बताने की जरूरत क्या थी? क्या प्रेरणा लेते हो? चोरी करो। है क्या क्या बताना है? वो 8 अंग में वो प्रसिद्ध है, वो 52 अंग वाले हैं, वो प्रतिमा जी रखवा देते हैं, याद है ना कहानी। अब मुझे बताओ कहानी का मर्म क्या क्या है इसका? अरे भाई ये समझाने की कोशिश करते हैं भैया, एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है। जिस जीव की जैसी योग्यता है उसको बदला नहीं जा सकता। और तुम्हें क्या लगता है तुरंत निमित्त की दृष्टि बहुत बेकार होती है। वो साहब राजा सैनिक है ना, वो तो सर्प डाल दिया था इसलिए नरक चला गया। ख्याल में है कि नहीं डालता तो नहीं जाता। अरे भैया आदिनाथ से पूछे आओ, तुम आदिनाथ से पूछो कि एक राजा सैनिक होंगे, जब तो राजा सैनिक का अस्तित्व ही नहीं है। और ये बताओ क्या होगा? साहब ऐसा ऐसा होगा कि साहब हम उनको जाके समझा देंगे कि हम सुन के आए समूषण में कि तुम सर्प वगैरह नहीं डालना ना, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। ऐसा है व्यवस्था, है स्वरूप। अरे हमें लगता है निमित्त की दृष्टि वालों को कि हम पलट सकते हैं, कुछ नहीं पलट सकते। श्री कृष्ण है, एक तीर के लगत बिलस गई काया, इतने अर्ध चक्रवर्ती, ख्याल में है कि नहीं है? और एक जरा सा तीर लगा और ऐसे अरे मर गया मर गया, अरे मर गया मर गया। इतने बड़े योद्धा क्या तीर वीर कर लेंगे उनको। लेकिन भैया ये सब जब उदय और जब योग्यताएं तो वे निमित्त सब वैसे ही होते हैं। तो मैं क्या समझा रहा था कि तुम अगर इन परिणामों के कर्ता बनोगे तो तुम कभी ज्ञाता का अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वे परिणाम अपनी योग्यता के अनुसार चलते हैं और वे बदल नहीं पाते हम। हाँ अरे हमें क्या, हाँ को मारने के लिए पहुंच गए हो, हाँ हाँ, और उनसे मरा नहीं हो, हाँ, और वही विभीषण रावण की मृत्यु में और कितने ये सब प्रतिमानियों की पूरी बात। रावण को पता है कि मैं गलती कर बैठा हूँ, रावण को पता है कि मेरी हार सुनिश्चित है, रावण को पता है मेरा मरना भी सुनिश्चित दिख रहा है। लेकिन देखो उसको भाव वैसे ही आता था, ठीक है छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। देखो क्या गजब की बात है। अरे अब इनका कोई ऐसा थोड़ी है कि इनके सलाहकार कोई कमज़ोर थे, लेकिन जैसे होना होता है वो वैसे ही होता है, सब रखा रह जाता है एक तरफ, सब रीतियाँ नीतियाँ काम नहीं करती है। चक्रवर्ती के साथ चक्रवर्ती का रतन भी चला जाता है, चक्रवर्ती जाता है ना दीक्षा तो सब वैभव भी चला जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ सब बना रहता है। क्या गजब की बात है, फिर भी हमें भरोसा नहीं आता। तुम जिन बच्चों के लिए मरे जा रहे हो कि मैं इतनी करोड़पति रुपया पैसा जोड़ के धर दूँ, हो सकता है तुम्हारे बच्चे का पुण्य का उदय नहीं हो और वो तुम्हारे पुण्य के उदय से टिकी हो सामग्री, और तुम्हारे जाते ही छिन्न भिन्न हो जाए सब। ऐसा बहुत देखा गया, कितना देखा गया। बाप ने करोड़ों रुपए जोड़े, दुनिया भर की प्रॉपर्टी संपत्ति बनाई, लेकिन बाप का पुण्य का उदय था तो समझ गए ना, उनने सोचा हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन बाप मरा उस साथ में ही पुण्य मर गया। ऐसी बुद्धि लड़के की फ्री, सब नष्ट कर दिया। ऐसे आपने उदाहरण देखे कि नहीं देखे? ऐसे ये पंडित विद्वानों के बेटा ख्याल में आया कि नहीं आया? इस संस्था को अपनी समझते हैं। मेहनत किसने करी? उनके बाप ने। और वे क्या सोचते हैं, लेकिन भैया जरूरी नहीं है तुम वैसे ही कर पाओगे,
क्योंकि तुम्हारे पिताजी का भैया ऐसा कीर्ति हो, पुण्य का उदय हो तो चल रही हो, और तुम्हारे जाने के बाद जीरो। इसलिए ये सब कर्तृत्व नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। जो अपन प्लानिंग करते रहते कुछ नहीं। अगर तुम्हारे बेटे का पुण्य का उदय नहीं होगा भाई साहब, तुम उसे सोने के घड़े जमीन में रख के जाना, करोड़ों का बैलेंस करके जाना, वो कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें इसका उदाहरण दे दूँ, देखो ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, बराबर का हिस्सा मिला था कि नहीं मिला था? और सारी दुनिया मुकेश अंबानी को नहीं जानती थी। ये मुकेश अंबानी अब नाम आया, जब ये बाप का इसका समय था धीरू अंबानी का, मुझे याद है अनिल अंबानी का नाम चलता था। हर कोई अनिल अंबानी बोलता था। क्यों? कि वो अनिल अंबानी हाईलाइट रहता था, वो थोड़ा दिखता था। ये मुकेश अंबानी बिल्कुल पीछे रहने वालों में से इंसान था, समझो। सब सोचते थे कि ये मुकेश अंबानी फेल मारेगा एक दिन, और अनिल अंबानी बहुत होशियार है, बहुत तेज तर्रार है, ये बहुत कुछ करेगा। और बिल्कुल इसके विपरीत, और थोड़ा बहुत नहीं, महाविपरीत, इतना विपरीत कि उसको जेल जाने से बचाना पड़ा, इसको मुकेश अंबानी को। आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो आपके उस हिसाब से उदय चलते हैं? तो देखो भैया, ये जो कर्तृत्व चलता है कि मैं परिणाम तो अच्छे रखूं, मैं, और दूसरा विकल्प चलता है कि काम करने के लिए परिणाम तो करने ही पड़ेंगे। अगर मैं व्यापार पे ध्यान नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा व्यापार जैसा चलना है तुम वैसा ध्यान भी दोगे, तुम उसके कर्ता नहीं हो। तुम्हारी जैसा भोजन बनना है बिल्कुल वैसा विकल्प आए बिना। चलो महिलाओं से अपन बात करें। तुम रात को क्या सोचती हो? सुबह अरहर की दाल बनाएंगे, और बना मूंग की दाल देती हो। ऐसा क्यों? जब तुमने रात में अरहर की दाल सोची थी, और जब हम भोजन करने बैठे तो मूंग की मिली। हमने कहा तुम तो अरहर की दाल बोल रही थी, मूंग की कहाँ से आ गई? बोले पता नहीं, एकदम परिणाम बदल गया, दाल निकालते निकालते बदल गया, कमाल हो गया एकदम। जिस परिणाम को रात से संजो के रखा था कि सुबह अरहर की दाल बनानी है, डिब्बा उठाते उठाते मूंग बन गई। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये परिणाम के कर्ता तुम नहीं हो, बननी मूंग की दाल थी। समझ में आए ना? तो बिल्कुल उसके पहले वही विकल्प आ गए। ख्याल में है कि नहीं? अपना ही विद्यालय ब्राह्मी सुंदरी। अब कोई सोचे कि साहब हमने तो बहुत पहले से प्लानिंग कर दी, कई लोग 20 साल से करते हैं और नहीं बना पाते, 25 साल से करते हैं, और यहाँ साल दो साल में ही किसी को विकल्प आया, हो गया, और ऐसा ही आया, सहज ही आया। कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत दुनिया में घूमे हो भैया, पता नहीं कहाँ कहाँ प्रचार। लोगों को तो जब ये पता चलता है कि वहाँ ब्राह्मी सुंदरी धुल गया, तो ये तुम लोग करते क्या हो यार? है तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या क्या करते रहते हो अचानक अचानक। कभी कहते हो 200 का जोर ले ली, कभी कहते हो कर लिया, कभी कहते हो कर लिया। फिर क्या है सब? तुम्हारे यहाँ ज़्यादा हल्ला भी नहीं होता दुनिया में, तो जरा से काम का इतना। अरे भाई, होता स्वयं जगत परिणाम। अभी भीम गली में निमित्त से होनी है प्रभावना, और जब तक सर्वज्ञ ने देखी है होगी, और जिस दिन नहीं होगी, नहीं होनी होगी, ऐसे ही विकल्प आ जाएंगे कि बहुत कर लिया, अब नहीं करना। आप क्या सोचते हो सब वो विकल्प के कर, तुम पोके भी करता नहीं, ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है। ये बात अगर तुम श्रद्धा में लोगे, इस बात को तुम अगर स्वीकार करोगे, तो तुम्हारे अंदर निर्विकल्प दशा की उत्पत्ति हो सकती है, तो तुम आत्मानुभव का पुरुषार्थ कर सकते हो। वरना इन परिणाम और क्रियाओं का बोझ अपने सिर पर रखोगे और ये मानते रहोगे कि क्रिया तो करनी पड़ेगी, व्यापार करे बिना कैसे काम चलेगा। अरे भाई, कैसी बातें करते हो? व्यापार होने योग्य होगा तो हुए बिना नहीं रहेगा,
वो विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। और अपन क्या है, होश नहीं है ना अपन को, अपन बेहोश है। वरना आप अपने जीवन के इतिहास को उठाकर देखोगे तो आपको करोड़ों बातें मिलेंगी जिसमें आपको दिखाई देगा कि वास्तव में अपने करने से कुछ नहीं होता, जो होना होता है वही होता है। इससे क्या होगा कि आपको ज्ञाता दृष्टा होने में सहूलियत होगी। फिर देखो, एक प्रश्न पूछा था ना कि साहब भोजन बनाते समय विकल्प चलते तो हम क्या करें? तुम करोगे क्या? विकल्प चलेंगे, विकल्प होंगे, होते रहने। और वैसे विकल्प होंगे कि सब विकल्प होंगे, सब होंगे, कसाय यहाँ होगी, तो फिर हम ज्ञाता दृष्टा कैसे रहेंगे? ऐसा लगता है ना मन में। तो तुम भैया उन विकल्पों के ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, तो तुम तो ये उपयोग की बात कर रहे हो। काय की बात करने लगे? हम उपयोग के ज्ञाता दृष्टा की बात। अरे उपयोग का ज्ञाता दृष्टा तो मुनिराज भी बहुत कम समय के लिए रह पाते हैं, अनुपयोग रूप, क्योंकि वो दशा तो निर्विकल्प ही हो गई। वहाँ ये बात नहीं है, वहाँ तो विकल्प चलते हैं, काम होता है, उपयोग इधर उधर लगा रहता है, श्रद्धा बनी रहती है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। भाई इसका नाम है ज्ञाता दृष्टा रहना, निचली भूमिका में। आगे समझ में? अब भरत जी जब युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो वे कोई वहाँ उपयोग थोड़ी लगा रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह याद कर रहे हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए आप यहाँ बैठे हो, अरविंद जी आप यहाँ बैठे हो, तो उपयोग कहाँ है? यहीं है, यहीं है कि नहीं? लेकिन श्रद्धा, श्रद्धा तो भैया आप जानो, जहाँ आपका अपनापन होगा वहाँ है। उपयोग में क्या है? आप यहाँ आत्मा की बात सुन रहे हो और श्रद्धा में घर बसा हुआ है, जबकि घर को आप याद, मैं अरविंद कुमार हूँ, ये याद थोड़ी कर रहे तुम। याद करते हो? अच्छा रमेश जी दिन में कितने बार अपना नाम याद करते हो? 2-4 बार किया करो, अगर भूल गए तो। है एक फिल्म देखी तुमने, उसमें नाम भूल जाता है तो वो कहता है यार अभी मुझे किसी ने सुरेश बोला था, अभी किसी ने मुझे रमेश बोला था। वो कंफ्यूज हो जाता है अपने नाम में, ख्याल में आया कि नहीं आया, तो वो कहता नहीं जी आपका नाम सुरेश है। अच्छा मेरा नाम सुरेश है, ठीक। फिर वो 2-3 मिनट बाद फिर भूल जाता है, फिर उसे कोई कहता है भैया सुरेश, हाँ मेरा नाम सुरेश है। समझे? ऐसा होता है रियल में। पागल के साथ तो हो सकता है, बोलो, लेकिन वास्तव में हम कभी अपना नाम याद नहीं करते। करते हैं बाबूजी? बताओ, हैं? करते हैं आप? राजेश जी करते हो? अच्छा जब याद नहीं करते तो ये भूलते कैसे, मतलब याद कैसे बना रहता है? जब आप याद करते नहीं, ठीक, और याद पूरी बनी रहती कि नहीं है? अच्छा चलो छोड़ो, अब आप इसका तर्क कह सकते हो कि साहब सबरे हमारा नाम लेते ना दिन भर तो हमें याद बना रहता है। 6 महीने तुम्हें एक कमरे में बंद करते हैं, अरे ऐसे शहर में भेजते हैं जहाँ तुम्हारा कोई नाम, कोई लेने वाला ही नहीं है, तो अभी तुम नाम भूल जाओगे क्या? अरुण जी भूल जाओगे? अरुण जी कहते अलर्ट आ जाते हैं, हो जाता है कि शुद्धात्मा को तो कोई अलर्ट नहीं आती। क्या? क्यों? कि इस नाम में अहमपना है, अपनापन है, ये मैं हूँ, विवेक मैं हूँ। तो देखो अपनेपन की कितनी कीमत है। अपनेपन की इतनी कीमत है कि तुम्हें उसे उपयोग में ना तो याद करना पड़ता है, ना बार बार सोचना पड़ता है, और पूरा का पूरा अपनापन बना रहता है। ऐसे टोडामल जी ने लिखा है सब बात कि जैसा तुझे शरीर में अपनापन है, जैसा तुझे संयोगों में अपनापन है, ऐसा अपनापन जब तक आत्मा में नहीं आ जाए तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसा अपनापन समझ गए कि हमारे उपयोग में भले ही दाल रोटी मकान दुकान व्यापार चल रहा है, लेकिन श्रद्धा में इनसे मैं भिन्न न्यारा गायक हूँ।
जानने वाला हूँ, आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, जो भी पर्यायवाची उसके लेना है लो। ये श्रद्धान हो तो तुम्हारे उपयोग में कुछ भी चले, तुम्हारा बल ज्ञायक भाव पे रहेगा। जैसे हम और आप कहीं पर भी कुछ भी उपयोग में चलता रहता है, लेकिन अपनी संपत्ति का, अपने संयोगों का, उसका बल अंदर, उसका श्रद्धान बना रहता है। बना रहता है कि नहीं बना रहता? आप यहाँ शांति से क्यों बैठे हो? आप यहाँ शांति से कैसे बैठे हो पता है आपको? आपके अंदर श्रद्धा है, हमारा जो बैंक में पैसा है वो सुरक्षित है, हमारे घर में जो सोना चांदी है वो सुरक्षित है, हमारा घर व्यवस्थित है, इसीलिए तो बैठे हो। वो श्रद्धा। अभी कोई जरा सा कान में आके खबर दे दे कि तुम्हारे अकाउंट से सारे पैसे, तुम्हारे घर में चोरी, तो बैठ पाओगे शांति से? क्यों? अब क्यों नहीं बैठ पा रहे? हिल गया सब अंदर का श्रद्धा। अंतर समझ में आया? ऐसे ही सम्यक दृष्टि कोई 24 घंटे ध्यान लगाए रहता है, या वो बिल्कुल मौन व्रत लिए रहता है, या वो हंसता नहीं है, या बोलता नहीं है, या वो बिल्कुल एकदम न राग रंग की कोई बात नहीं करता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो वो अवरत सम्यक उसका नाम ही क्यों दें? फिर ये इतनी कहानी हमें पढ़ाई क्यों? इसलिए समझो भाई, जब तक तुम चौथे गुण स्थान का ढंग से स्वरूप नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा चौथा गुण स्थान हो नहीं सकता। क्योंकि चौथे गुण स्थान की जो भूमिका है वो ऐसी है कि बाहर में कुछ दिखता नहीं और अंदर में कुछ रहता नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? हाँ, बाहर में बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा और अंदर में पूरी दुनिया पलट गई उसकी, पूरी दुनिया। अब वो कैसे समझ में आए? जब वो तुम खुद ही अंदर में जाओगे तब समझ में आएगी। क्योंकि बाहर में देखो, मुनिराज सबको समझ में आ जाते। कैसे समझ में आते? बस जी मुनिराज, ये मुनिराज है सुशील जी, कैसे समझ में आ जाते हैं? ये मुनिराज है, ये तुम्हें कैसे समझ में आते हैं? सामने देखे तो क्या देखा है? वितरागता कहाँ दिखती है यार? नग्न दिगंबर, नग्न दिगंबर। अरे अपन भी क्या करते हैं, कोई नग्न दिगंबर आदमी जा रहा और पिछी कमंडल नहीं हो तो तुम नमस्कार नहीं करोगे, तो लोग और पागल घूम रहा है। समझे आप? बड़ा सोचना समझना चाहिए कि यार ये नग्न दिगंबर का ही बड़ा समझने जैसा। अगर नग्न दिगंबर कोई भी घूमे एरा गेरा नत्थु घेरा, तो हम क्या किसी के भी नमस्कार करने लग जाएंगे कि नहीं नहीं, वो हाथ में पिछी कमंडल होना चाहिए। पिछी कमंडल होगा तो समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल ठीक है, संयम के उपकरण है ना। तो वहाँ पे तो बाहर में वो दिखा तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन सम्यक दृष्टि का कुछ नहीं दिखता। इसलिए सम्यक दृष्टि को पहचानना बहुत कठिन है अज्ञानी के लिए। और वैसे भी ज्ञानी भी हो, मान के चलो समझ लो तुम सम्यक दृष्टि हो और मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ, लेकिन हम जब तक आपस में मिलके बातचीत नहीं करेंगे तो तुम्हारी शक्ल देख के थोड़ी समझ में आ जाएगा मुझे कि तुम सम्यक दृष्टि हो। जब मिलके बातचीत होगी, ये तत्व चर्चा, परस्पर साधर्मी तत्व चर्चा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई वो तत्व चर्चा से पता चल जाता है किसी जीव का श्रद्धान कैसा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भैया सम्यक दृष्टि की बाहर में कोई पहचान है नहीं, और हमें ऐसा लगता है सम्यक दृष्टि है ही सबसे बड़ा धर्म, उसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन हम उसमें ये क्लियर नहीं समझ पाते कि सम्यक दृष्टि का स्वरूप कैसा होता है। देखो भैया, परिणाम और क्रिया और अभिप्राय, सम्यक दृष्टि का अभिप्राय पलट गया है। सम्यक दृष्टि, जिसकी दृष्टि, दृष्टि माने क्या होता है? दृष्टि माने क्या होता है? श्रद्धान। जिसका श्रद्धान सम्यक हुआ है उसको क्या कहते हैं? इसलिए अपना श्रद्धान मजबूत करो, रात और दिन मजबूत करो, और किसी बात की फिक्र नहीं लो।
क्योंकि श्रद्धान मजबूत नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? ज्ञाता दृष्टा समझ में आ गया? तो ज्ञाता आगे समझ में, कुछ और तो नहीं पूछना। तो ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब श्रद्धान की अपेक्षा है। उस ज्ञाता दृष्टा में अपनापन बने रहना, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरी सत्ता है, यही मेरा स्वरूप है। देखो अब जो तत्व विचार है, अब आप ऐसा प्रश्न कर सकते हो कि साहब उसमें अपनापन कैसे हो। दूसरा प्रश्न कैसे खड़ा करा करो कि साहब आपने तो कह दिया लेकिन उसमें अपनापन कैसे हो। तो वही विधि है जो मैं रोज़ बोलता हूँ कि शांति से बैठ के एकांत में विचार करो। अगर भोजन बना रहे हो और कोई नहीं है, अकेले हो और तुम्हारे पास भोजन बनाने की स्थिति ऐसी है कि कोई बात बनता रहेगा तो फिर विचार करो कि रोटी कौन बना रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो विकल्प आ रहा है ये किस में आ रहा है। ऐसे जब बैठ के समय समय पर बार बार भेद ज्ञान करोगे, तत्व विचार करोगे, देखो ये शरीर, देखो ध्यान से शरीर को, कहाँ है ये शरीर, शरीर के अंदर क्या है, अंतरंग में जाओ, वहाँ पर राग देश दिखाई दे रहे हैं, विकल्प दिखाई दे रहे हैं। उन विकल्पों में देखो कि क्या यहाँ मैं हो सकता हूँ, क्या ये मेरी सत्ता हो सकती है, क्या ये विकल्प मेरा स्वरूप हो सकते हैं। ये विकल्प तो बदलते ही जा रहे हैं, क्षण क्षण में नष्ट होते जा रहे हैं, नए नए आते जा रहे हैं। ये शरीर तो बदलता ही जा रहा है। पहले मैं कैसा दिखता था, अब मैं कैसा दिखने लगा, आगे और कैसा दिखने लगूंगा। और फिर एक दिन इस शरीर मरण संज्ञा पर लेट जाएगा, इसमें आग लगा दी जाएगी। तो क्या वो आग मेरे को लग पाएगी, क्या वो मेरी सत्ता को छू पाएगी। ये बुढ़ापा किस में आ रहा है, शरीर में आ रहा है कि मेरे ज्ञान स्वभाव में आ रहा है। देखो इन बातों को बार बार देखो देखो देखो, विचार करो, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन। ये शरीर, संयोग, व्यापार, करना धरना, ये मैं हूँ क्या, ये सदाकाल बना रहेगा क्या। अपने माँ बाप को देखो और आस पड़ोस के बूढ़े बुजुर्गों को देखो, वे भी कभी कर्ता के अहंकार से फूले थे, वे भी अपने को पता नहीं क्या क्या मान के चलते थे, आज बुढ़ापे में एक जगह पड़े रहते हैं। ऐसा सब विचार करते हुए इस देह में अपनापन तोड़ो। इस देह में अपनापन तोड़ने के बाद ये जो परिणामों में अपनापन है, उस परिणामों से अपनापन तोड़ो। ये परिणाम मेरे नहीं हैं, ये बदलते रहते हैं, ये आते जाते रहते हैं, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब इन परिणामों को भी जानने वाला, परिणाम बदलते गए लेकिन जानने वाला नहीं बदला। शरीर बदल गया लेकिन जानने वाला नहीं बदला। आत्मा सर्वज्ञ शक्ति को लिए बैठा हुआ है। मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ कि सर्वज्ञ स्वभावी की सत्ता सिद्ध करो कि कैसे तुम सर्वज्ञ हो। कि देखो मुझे बचपन की सारी बातें याद हैं, तो इस शरीर को तो याद रहता नहीं, राग देश को तो याद रहता नहीं। तो वो पावर किस में है जो पुराने बचपन की सारी झलकियों को केवल ज्ञान की भांति देख रहा है। देख रहे कि नहीं देख रहे बससेन जी? बससेन जी बताओ, जैसे सर्वज्ञ भगवान भव देखते ना, पूरब के भव भविष्य, ऐसे तुम देख सकते हो कि नहीं? अभी देख सकते हो कि नहीं? अभी बचपन में मैंने ऐसी चोट मारी थी कंचे की, और वो कंचा वहाँ पड़ा हुआ था और बिल्कुल वहीं चोट लगी थी, और वो बच्चा मेरे साथ खेल रहा था और मैंने वो कपड़े पहने थे। वे तुम्हें सब दिखता है कि नहीं दिखता? तो तुम सर्वज्ञ के कुल के हुए कि नहीं हुए? तुम जड़ के कुल के कैसे हो सकते हो? अरे मिनी सर्वज्ञ तो हैं ही हम। और अब तो वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली बससेन जी, तुम्हारी फोटो लेंगे और तुम भविष्य में कैसे लगोगे। वे भाई साहब 2 मिनट बना के रख देते, कमाल कर रखा है। कुछ दिनों बाद तो जो वैज्ञानिक 50% तो ला ही देंगे यहाँ सर्वज्ञता। ख्याल में बाकी 50 बचेगी वो अपन खुद ले लेंगे।
विचार करो। तो इसलिए भैया अपने को सर्वज्ञ स्वभाव भी देखो, ज्ञान स्वभाव भी देखो, चैतन्य स्वभाव भी देखो, ये जड़ स्वभाव भी देखना बंद करो। ये मेरा स्वरूप। अभी का समय हो गया। सहजा